अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं करेले की सब्ज़ी, बहुत ही मज़े की, जो अलग से होगी, जैसी कोई कोई बनाता होगा। तकरीबन यहाँ पे मैंने किसी को भी नहीं देखा। करेले लिए मैंने आधा किलो, उनको छील के इनके ऊपर मैंने कटिंग ब्रिक ब्रिक करके इनके ऊपर नमक डाल के रख दिया 10 मिनट के लिए। और फिर मैंने उनको धो के रख लिया और पानी उनका निचोड़ दिया। और आधा कप मैंने लिया है घी का। आप 1 कप भी ले सकते हैं ताकि बाद में निकाला जा सके। और हमने जो अपने करेले रखे थे धोकर, उनको हम फ्राई करेंगे इसमें। इन पे गोल्डन सा कलर आएगा तब तक इनको फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी डिश बन जाती है और बहुत मज़े की, बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं होते हैं आपके। तो आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें जी, ये इसकी कंडीशन आ गई। अभी थोड़ा से और भुनाई करेंगे इसको, ताकि ये गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाए, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े कच्चे कच्चे हैं तो इनका कड़वापन आएगा। ये देखिए जी, ये वाला स्टेज आ जाएगी तो हम इनको चूल्हा बंद करके सारे निकाल लेंगे। किसी भी कंटेनर की मदद से ना इनको निकाल देना, छन्नी की मदद से अच्छे से इसको निकाल के रख लेंगे। और उसी हमने तेल में अपने ना प्याज 1 अदद काट के चॉप करके ब्रीक ब्रीक डाल देना है। इसकी भी अच्छे से थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 चम्मच के करीब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, अगर आपको पसंद आती है लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता लग सके कि मैंने कैसी वीडियो बनाई, मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए। और कमेंट अच्छा सा करके जाया करें, आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं सबका कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई दूँ। तो हल्का हल्का पानी डालेंगे इसमें, लहसुन और प्याज थोड़ा सा भून होने के बाद, ताकि ये जल ना जाए। 2 टमाटर हमने लिए हैं जिनको आप पेस्ट बना लिया है, तो ये डाल देंगे हम इसमें। और अब इसमें जाएंगे मसालों में, लाल मिर्च जाएगी आधा चम्मच के करीब, नमक जाएगा 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, क्योंकि हमने पहले भी करेलों में नमक लगाया था, इसलिए हम नमक कम डाल रहे हैं। तो इसलिए ये नमक आप भी कम डालें, क्योंकि करेलों में पहले भी हो जाता है नमक। हल्दी जाएगा आधा चम्मच। ये काली मिर्च मैंने डाली है, ये भी चौथा हिस्सा डालेंगे चम्मच का। और हमने सूखा धनिया पूरा चम्मच डालना है, एक छोटे वाला जो होता है। हमने बड़े बड़े भर भर के चम्मच नहीं डाल देने, ये आधा किलो की रेसिपी है, नहीं तो आपके अपने हिसाब से डाल लें। 1 चम्मच में भर के डालूंगी चाट मसाले का। इसका आपके खाने में इतना मज़े का फ्लेवर आएगा, आप हांडी में डाल के ज़रूर चेक करिएगा। इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, करेलों में ख़ास तौर पे इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो इसको हमने थोड़े से बनाई कर देनी, हल्का हल्का पानी लगा के। और 1 चम्मच में डालूंगी पेस्ट किया हुआ, मैंने मिर्चों का रखा हुआ है ग्रीन वाली को। इनको पहले ही चॉप करके सारियों को मैंने ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया हुआ है, इसलिए आप चाहें तो ताज़ी भी डाल सकते हैं। इनकी भी अच्छे से बनाई करेंगे। बनाई होने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू मैंने ऐसे ब्रीक ब्रीक काट लिए थे, ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, दरमियाने साइज़ के रखने हैं। ये मैंने 1 बड़े वाला आलू लिया था, आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, छोटे वाले, जितने आप आलू खाना पसंद करते हैं उतने। तो इसको हम पकाएंगे। ये देखिए अभी तक हमारे आलू नहीं गले, इसलिए आलूओं को थोड़ा सा और टाइम देंगे। आलू जब हमारे गल जाएंगे तो हम इसमें पानी इसका खुश्क करेंगे। आलू हमारे गल चुके हैं, ये जो मज़ीद पानी रहता है इसको खुश्क करेंगे। और इसमें हम डालेंगे अपने जो फ्राई किए हुए करेले, वो भी बिल्कुल एंड में डाल लें ताकि उनका अच्छा सा फ्लेवर आए। और मैं साथ में हल्का सा इसमें गरम मसाला डाला है, और साथ इसमें करेले वो अपने फ्राई किए हुए डाल दिए हैं। ये देखिए जी, थोड़ा सा इसको भूनेंगे और थोड़ा सा दम दे देंगे इसको। 1-2 मिनट के लिए इसको दम देंगे। ये देखिए जी, दम हमारा हो गया और पानी जो था वो खुश्क हो गया। और साथ में हमने हरा धनिया इसकी गार्निश के लिए डाला है। माशाल्लाह से ये तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चाहे घर वाली रोटी के साथ घी लगा के देसी, बहुत मज़े के लगते हैं। 1 रोटी भी जो खाता है वो भी 2 माशाल्लाह से खा लेता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।